Good morning, dear students. Hope you all are doing good. Open your books, take your pencils in your hand, and let's start the lecture. Okay. Last time यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, ठीक है. We read about the situation of the house, जो कुछ हो रहा था, किस टाइप का था, किधर था, क्या था, each and everything, right? Now we will start from here. At last, just as Mike was becoming a little annoyed, an old man came scurrying out of the side door of the house. He appeared with his urgent shuffle to be hurrying, but he looked forever to reach the gate. On his seemingly long trip, he searched all the while in one pocket after another. When he finally reached the gate, his smile indicated that he had found what he had been looking for, the key to the padlock. Right? Before starting the explanation, parents are also watching these videos. Kindly buy a dictionary for your child और मैं ये हैबिट उनकी एक डेवलप करें कि वो डिफ़िकल्ट वर्ड को सर्च करें इन डिक्शनरीज एंड राइट द मीनिंग्स अबव द वर्ड. दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट, सो काइंडली प्लीज़. ओके, कहते हैं अब आखिरकार जब माइक तंग होने लगा, फ्रस्ट्रेटेड होने लगा, ठीक है, तो इतने में वो देखता है कि एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी जल्दी जल्दी से उसकी तरफ दरवाजे की तरफ, गेट की तरफ आ रहा है, ठीक है, विथ हिज अर्जेंट शफल. ठीक है, अर्जेंट शफल मतलब अपनी पोजीशन चेंज करते हुए आ रहा है, कभी एक साइड से कभी दूसरे साइड से, ठीक है, क्योंकि वो हरिंग जल्दी में था. बट ही टुक फॉर एवर टू रीच द गेट, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया गेट तक आने में. ठीक है, अब क्या इस लंबी ट्रिप में जितनी देर से वो अपने वो जो मेन डोर से गेट तक आता था ना, तो वो एक पॉकेट छोड़ और दूसरी पॉकेट देख रहा था. ठीक है, ऐसे लग रहा था कि वो कोई चीज़ ढूंढ रहा है अपनी पॉकेट्स में. जब फाइनली वो गेट के पास आया तो उसकी एक स्माइल उस फेस पे आई. ठीक है, उस स्माइल से कहता है, माइक कहता है कि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि जो चीज़ वो ढूंढ रहा था शायद वो चीज़ इसको मिल गई है. ठीक है, और वो क्या थी, वो पैडलॉक की चाबी थी. पैडलॉक जो गेट को बड़ा सा लॉक लगा था. द ओल्ड मैन फम्बल्ड विद द की एंड इन ड्यू कोर्स ओपन द लॉक. द हैवी गेट स्क्वीक्ड एंड स्क्रीच्ड as it was swung upon open with some difficulty. फम्बल्ड मीनिंग हम बिल्कुल स्टार्ट में वर्ड्स मीनिंग में पढ़ लिया था हमने कि समथिंग हैंडल्ड और टच्ड ऑकवर्डली. ठीक है, अजीब तरीके से फिसल रही थी, वो उससे गिर रही थी, अजीब तरीके से उसको हैंडल कर रहा था उस चाबियों को. अब उसने दरवाज़ा खोला, वो जो गेट था, ठीक है, उसको बहुत मुश्किल से उसको स्क्वीड करना, निचोड़ना, चीख पड़ना, बहुत मुश्किल से वो गेट खोल रहा था. ठीक है, फिर उसने उसको घुमाया बहुत मुश्किल के साथ. द ओल्ड मैन स्टूड टू वन साइड टू लेट माइक इन. फिर वो जो बूढ़ा आदमी था वो एक साइड पे खड़ा हो गया था, उसने माइक को अंदर आने दिया. ही देन यूज सम एफर्ट टू हैवी द गेट शट अगेन. फिर उसने कुछ और एफर्ट्स लगाई, उसने वो दरवाज़ा बंद कर दिया था. इट वॉज अपेरेंट दैट द गेट हैड नॉट बीन ओपन इन लॉन्ग वाइल. ठीक है, अब ये चीज़ जाहिर हो गई थी कि बहुत टाइम से ये गेट, ये दरवाज़ा नहीं खोला गया है. माइक वेटेड फॉर द ओल्ड मैन टू लॉक द गेट. अब माइक वेट कर रहा था कि अब ये जो बूढ़ा आदमी दोबारा से गेट लॉक करें और हम अंदर जाएं. मोर फम्बलिंग, दोबारा से वो बहुत अजीब तरीके से कीज़ को संभाल रहा था. देन ही फॉलोड हिम टू द फ्रंट डोर. फिर वो उसको फ्रंट डोर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया. द बाइंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हाउस रीच न्यू हाइज. जो बाइंग थी, जो कहते हैं ना घास फूस जो होती हैं, वो अब काफ़ी ज़्यादा हो गई थी. माइक मेड श्योर टू कीप क्लोज टू ओल्ड मैन, डिटरमाइंडली स्टेइंग अ स्टेप बिहाइंड हिम. माइक उस बंदे को बिल्कुल अच्छे से फॉलो कर रहा था, उसके करीब ही जा रहा था, शायद उसको डर लग रहा था. ठीक है, और वो उसके पीछे पीछे एक स्टेप पीछे, लाइक दिस इज़ द ओल्ड मैन और दिस इज़ द माइक, वो उसको पीछे पीछे उसको फॉलो करता जा रहा था. बाइंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओके दिस ऑन एंटरिंग द हॉल. अब जैसे वो हॉल में अंदर हुआ, माइक वॉज शोन इन टू अ लार्ज डार्क लिविंग रूम. माइक को एक बड़े अंधेरे
लिविंग रूम में लेके गए जहाँ पर गेस्ट को बिठाते हैं। द हैवी कर्टन्स ऑन द विंडो केप्ट आउट द लाइट। जो दरवाजे पे पर्दे थे वो काफ़ी हैवी थे, मोटे थे, तो वो लाइट को अंदर नहीं आने देती थी। ऑल्दो इट वॉज 3 o'clock इन द आफ्टरनून, हालांकि दिन के 3 बज रहे थे। एंड देयर वॉज ब्राइट सनलाइट आउटसाइड, और बाहर बहुत अच्छे से रोशनी थी। अ टेबल लैम्प इन वन कॉर्नर, एक कॉर्नर पे एक साइड पे एक टेबल पड़ी हुई थी और वहाँ पर लैम्प पड़ता। लाइक सी दिस इज़ द डार्क लिविंग रूम। यहाँ पर एक टेबल है, उस पर लैम्प पड़ी हुई है, ठीक है, और उसी लैम्प के साथ in the corner emitted a dull glow partially illuminated a small section of the room। देखिए स्मॉल सेक्शन ऑफ द रूम, बस ये यहाँ पर ही लाइट है। माइक जस्ट came out the figure someone sitting on the sofa near the lamp। माइक देखता है कि लैम्प के करीब सोफे पे कोई बैठा हुआ है। हेलो डियर माइक, अब जो बैठा हुआ है वो माइक को वेलकम करता है, ठीक है। Came a greeting from shadow form, it's been many years। Ah, Nabil, is that you? asked Mike nervously। माइक बहुत परेशानी से पूछते कि नबील क्या ये तुम हो? Yes, came the reply। जवाब आया कि हाँ। The being continued, but since there was no visible movement in the room, Mike was hopeful that the horns were behind a secure door somewhere, but he was not completely convinced that it was true। अब थोड़ी बातचीत होनी स्टार्ट हुई, ठीक है। फिर आवाज़ें भी आने लगी, जो वो हॉर्न्स थे, डॉग्स थे, उनकी आवाज़ें आने लगी, ठीक है। अब उसको इतना तो पता था कि शायद यहाँ पर वो डॉग्स एक साइड पे हैं, ठीक है, वो सिक्योर है, लेकिन वो बिल्कुल कम्प्लीटली शो नहीं था। माइक एच फॉरवर्ड टूवर्ड्स नबील। अब माइक नबील की तरफ जाता है। वेट देयर माइक, सेट नबील। नबील ने कहा कि यहाँ पे इंतज़ार करो। द डॉग्स हैव बीन लॉक्ड इन बेडरूम बट ओल्ड मार्माड्यूक इज स्लीप हियर बिसाइड मी। अब उसे कहते हैं कि जी डॉग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बार्किंग करते हैं, ये तो एक रूम में लॉक है, लेकिन जो एक डॉग है मेरा, ठीक है, मार्माड्यूक, वो जो है वो मेरे साथ यहीं पे मेरे करीब सोया हुआ है। मार्माड्यूक, सेट माइक। माइक ने उस डॉग का नाम लिया। August, stopping dead in his track, the old Marmaduke, the dog I used to tease when he was just a pup। कहते हैं ये वही डॉग है जिसको मैं तंग करता था, परेशान करता था जब भी छोटा सा पपी टाइप था। यस रिप्लाइड नबील। नबील ने कहा हाँ बिल्कुल। यू रिमेंबर्ड, तुम्हें याद है? आई डू, ठीक है, स्टटर्ड माइक। माइक ने बिल्कुल खामोशी से एक आवाज़ में कहा कि हाँ मुझे याद है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है वैसे इस बात को। आई होप यू हैव हिम ऑन अ लीश। आई रिमेंबर आई यूज्ड टू वरी हिम, नो नीड, ठीक है, तुम्हारे पास होगा, ठीक है। मुझे याद पड़ता है कि आई यूज़ टू वरी हिम, मैं उसके बारे में परेशान होता था। नो एंड, कोई एंड नहीं, इतना परेशान कर देता था मैं उसको। I hope so you understood today's class. If there's any problem, any issue, you can ask me, and try to use dictionary, read every day, ठीक है, and एक चीज़ को एक्सप्लेन जब हम करते हैं, अगर आपको समझ नहीं आती, then you can ask again and again. Take care. Allah Hafiz.